तो जो मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने क्यूएसटी हरिद्वार से कराया उनका रिज़ल्ट मुझे काफ़ी मतलब अच्छा लगा कि तो मुझे लगा कि यहाँ पे आना चाहिए। पहले जब हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा था मुझे लगा था मेरी हेयर लाइन थोड़ी ऊपर बनाई है डॉक्टर ने, तो मेरे को लगा था शायद गलत हो गई। बट शुरू में रिजल्ट मुझे लगा कि थोड़ा बहुत आ रहा है, पर जब मैं रेगुलर लेने लग गया 2 मंथ्स 3 मंथ्स 4 मंथ्स तो मुझे लगा नहीं कि ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। हेयर फॉल हो ही रहा था, मुझे लगा कि मेरी मनी वेस्ट हो रही है। हेलो, मेरा नाम प्रीतिश है, मैं देहरादून से हूँ और मेरा हेयर ट्रांसप्लांट 6 मंथ्स पहले हुआ था। लास्ट ईयर हुआ था, तो 6 मंथ्स मेरे कंप्लीट हो गए। दिस इज़ माई 7th मंथ और ये मेरा 3rd PRP है। तो एक्चुअली मैंने इतना सोचा नहीं था, मेरी एक्सपेक्टेशन को काफ़ी एक्सीड करा है क्यूएसटी ने। मतलब मैंने नहीं सोचा था कि इतनी अच्छी ग्रोथ आएगी, मैंने इमेजिन भी नहीं करा था कि मैं ऐसा दिखूँगा और इतनी बढ़िया हेयर लाइन दिखेगी। मुझे लगा था स्कैटर्ड हेयर लाइन होंगी, इतनी डेंस नहीं होंगी, बट जो ग्रोथ आई है मैं काफ़ी इंप्रेस हुआ हूँ उससे। काफ़ी डेंस ग्रोथ आ रखी है और हेयर लाइन काफ़ी अच्छी दिख रही है। पहले जब हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा था मुझे लगा था मेरी हेयर लाइन थोड़ी ऊपर बनाई है डॉक्टर ने, तो मेरे को लगा था शायद गलत हो गई। बट अब जो रिजल्ट आ रखा है तो मुझे लगा बिल्कुल ठीक, अभी हेयर लाइन बनी हुई है, मैं सेटिस्फाइड हूँ। अभी मेरी एज 28 ईयर्स है और जो मेरा बॉल्डनेस का रीज़न था वो मेरे पापा के भी बाल झड़ रहे थे, वो भी था। और दूसरा जो मेन रीज़न था वो स्ट्रेस था। मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए मैं दिल्ली गया था, तो जो 10 मंथ्स मैं वहाँ रुका तो वहाँ खाने की प्रॉब्लम थी और स्ट्रेस तो था ही, बहुत गर्मी काफ़ी थी, तो उस वजह से मेजर रीज़न जो था मेरे हेयर लॉस का वो यही था। जो मेरी स्टडीज़ चल रही थी उस समय मेरा वेट बहुत ज़्यादा गेन हो गया था, तो उसके वजह से भी मुझे हेयर लॉस काफ़ी हुआ। और जब मैं नहाता था तो शैम्पू लगाते हुए काफ़ी ज़्यादा बाल निकलते थे और मुझे लगा कि नेचुरल नहीं है, मतलब मैं ऐसा नहीं दिखता। जब मैं शीशे में देखता था और अपने दोस्तों से मैं मिला, वो कह रहे थे क्या तुम ठीक हो, तुम हेल्दी दिख नहीं रहे हो। तो मुझे लगा कि अब अपने हेल्थ की तरफ एक स्टेप लेने की ज़रूरत है। जैसे हम जिम जाते हैं ऐसे ही मुझे लगा हेयर ट्रांसप्लांट की भी अब टाइम आ गया है, अब जाना चाहिए हेयर ट्रांसप्लांट की। जब मेरा हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा हो गया था तो मैंने होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करी और मुझे शुरू में रिज़ल्ट मुझे लगा कि थोड़ा बहुत आ रहा है, पर जब मैं रेगुलर लेने लग गया 2 मंथ्स 3 मंथ्स 4 मंथ्स तो मुझे लगा नहीं कि ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। हेयर फॉल हो ही रहा था, मुझे लगा कि मेरी मनी वेस्ट हो रही है, मुझे वन स्टॉप सोल्यूशन मिल नहीं रहा था। और इसके अलावा मैंने जो बच्चे और जो राय देते हैं, मैंने बॉल्ड भी करा सर अपना, कई बार शेव करा, मुझे लगा कि हेयर फॉल मेरा रुक जाएगा, पर मेरा नहीं रुका। मेरे कई फ्रेंड्स यहाँ क्यूएसटी हरिद्वार में आए थे, एक मर्चेंट नेवी में है और एक सर्विंग ऑफिसर है इंडियन आर्मी में। तो मेरे को उनके रिज़ल्ट बहुत बढ़िया लगे। मेरे को लगा कि विग वगैरह से ये तो पक्का सोल्यूशन नहीं होता। अब मतलब हमेशा आप स्ट्रेस में रहोगे कि कोई अगर विग निकल गई तो क्या होगा, नहाते हुए अगर विग में कोई प्रॉब्लम हो गई तो लोग देख लेंगे। तो मुझे एक वन स्टॉप सोल्यूशन चाहिए था। मेरे को लगा हेयर ट्रांसप्लांट ही रियल एक आंसर है हेयर फॉल का। फ्रैंकली मुझे क्यूएसटी के बारे में मालूम यूट्यूब चैनल से चला और जो मेरे फ्रेंड्स थे जो Tier 1 सिटीज़ के थे, मैंने उनके रिज़ल्ट देखे थे जो हरियाणा से, चंडीगढ़, दिल्ली से थे, तो मुझे काफ़ी इंप्रेसिव उनके रिज़ल्ट नहीं लगे, जबकि उन्होंने मल्टीपल लाख रुपीज़ इस चीज़ में लगा दिए थे, गुरुग्राम वगैरह से, बेंगलोर से। तो जो मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने क्यूएसटी हरिद्वार से कराया उनका रिज़ल्ट मुझे काफ़ी मतलब अच्छा लगा तो मुझे लगा कि यहाँ पे आना चाहिए। मैं हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में यूट्यूब चैनल में देख रहा था, तो मुझे क्यूएसटी हरिद्वार के बारे में मालूम चला, जो काफ़ी पास था मेरे घर के। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे आया जाए, देखा जाए। तो एक प्रोसेस होती है, कई सारे स्टेप्स होते हैं। पहले वो आपके फ़ोटोज़ मांगते हैं, फ्रंटल, बैक, साइड, लेटरल पोजेस, कई सारे हैं, वो आपको बता देंगे। देन आपको वो व्हाट्सएप में बोलते हैं कि अपनी फ़ोटोज़ भेजिए। उस आपके फ़ोटोज़ को देखने के बाद वो बताते हैं कि ग्राफ्ट की टोटल अमाउंट क्या होगा। जैसे मेरे टोटल नंबर ऑफ़ ग्राफ्ट 3270 थे, तो उन्होंने फ़ोटोज़ देखकर ही बता दिया कितने ग्राफ लगेंगे। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट आपको वहाँ से मालूम चलती है। जब मैं क्यूएसटी क्लिनिक में मैंने एंटर करा तो मुझे काफ़ी नीट एंड क्लीन और काफ़ी हाईटेक लगी। मतलब आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि हरिद्वार जैसे Tier 2 Tier 3 सिटी में इतनी हाईटेक क्लिनिक हो सकती है। तो मेरे एक्सपेक्टेशन को काफ़ी मीट करा यहाँ पे। जब मेरी हेयर लाइन रीड्रॉ हो रही थी तो मैं काफ़ी स्केप्टिकल था कि इतनी ऊपर हेयर लाइन क्यों बनाई गई मेरी। मैं और लोगों को भी देख रहा था, उनकी थोड़ी लो थी, तो मेरे दिमाग में थोड़ा था कि क्या ये बहुत ऑड लगेगा जब मेरे बाल आएंगे ऐसे करके। तो आज मेरे 6 मंथ्स बाद 7th मंथ मेरा स्टार्ट हो गया है। मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ कि अच्छा हुआ, हेयर लाइन मैंने छेड़ी नहीं और डॉक्टर पे मैंने पूरा ट्रस्ट करा और अपनी राय मैंने नहीं दी, क्योंकि मुझे फ्रेंकली नहीं पता। डॉक्टर्स ने तो कई सारे किए हैं,
तो उनको ज़्यादा पता है, और मैंने अपनी सोच उन पे इम्पोज नहीं करी। अच्छा हुआ मैंने डॉक्टर की बात मानी, और मैं हाईली सेटिस्फाइड हूँ अपने हेयर लाइन मेरी जिस जगह पे सेट करी गई है और जो शेप दी गई है। जब मेरे ओटी का फर्स्ट डे था तो पहले हम डॉक्टर से मिले, उन्होंने एनेस्थीसिया के बारे में मुझे इन्फॉर्म करा कि ये प्रोसेस होती है। देन मैम फिर हमें अंदर ले गई ओटी में, और जो क्लोथ्स होते हैं हमें वो पहनाए गए। ये जो प्रोसेस थी, ऐसा नहीं था कि एक स्ट्रेस में हो, मुझे ब्रेक्स दिए गए बीच में और थोड़ा बहुत फूड दिया गया। ऐसा नहीं था कि लगातार सर्जरी हो रही है और बिल्कुल भी ब्रेक्स नहीं मिल रहे, ऐसा नहीं था। बहुत आराम से हुआ, मुझे पता ही नहीं चला कि कब प्रोसेस ख़त्म हो। आफ्टर 3 वीक्स जब मेरा ट्रांसप्लांट हो गया था तो मेरा शेडिंग फेज स्टार्ट हो गया था। उससे पहले बड़ी नीट मेरी हेयर लाइन बनी थी, मुझे एक एक अपने ट्रांसप्लांटेड बाल दिखते थे। बट आफ्टर 3 वीक्स जो मैंने ग्रोथ एक्सपेक्ट की थी वो बिल्कुल भी नहीं थी, और मेरे बाल काफ़ी गिर रहे थे। तो मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। तो मैंने क्लिनिक को उस समय बहुत फ़ोन करे, व्हाट्सएप करे कि आपके प्रोसेस सही नहीं हो रखी है, मेरे ट्रांसप्लांटेड बाल ठीक नहीं हो रखे हैं, और क्या किया जाए, मेरे ही क्यों झड़ रहे हैं, इतने ज़्यादा ही क्यों झड़ रहे हैं, और ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। मैंने तो सारी मेडिसिन ली हैं, मैं तो सारी प्रोसेस कर रहा हूँ जो आप बता रहे हैं। बट आपको यू शुड ट्रस्ट द टाइम, और आप समय दीजिए। आफ्टर 2 और 3 मंथ्स आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स दिख जाएंगे। इफ़ यू आस्क मी अबाउट माई ओवरऑल एक्सपीरियंस, आई एम हाईली सेटिस्फाइड। और मेरी ऐसी ग्रोथ आई है, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि आफ्टर 4 मंथ्स और 5 मंथ्स मेरी ग्रोथ ऐसी आएगी। तो आई एम हाईली सेटिस्फाइड, और मैं तो अपने और फ्रेंड्स को भी बोलूँगा कि अब यहीं आप QST क्लिनिक में ही आइए, क्योंकि रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा गया है। देखिए, जब क्लिनिक का सिलेक्शन होता है आपके हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, तो सबसे पहले चीज़ जो आपके दिमाग में आती है वो आती है कॉस्ट। तो QST क्लिनिक जो मेरे चेक बॉक्स थे, उसमें से सारे मेरे जो चेक बॉक्स में जो टिक थे वो सारे लगे। QST में कॉस्ट है, घर के काफ़ी पास है, और काफ़ी मॉडर्न है, हाईटेक है, और जो इसके जो रिज़ल्ट्स आ रखे हैं वो भी काफ़ी सही हैं। तो मुझे काफ़ी मैं चीप तो नहीं बोलूँगा, पर अफोर्डेबल मुझे काफ़ी लगा। और देखिए, मैंने मल्टीपल क्लिनिक्स सर्च की थी Tier 1 सिटीज़ की, चंडीगढ़, दिल्ली, गुरुग्राम। तो वहाँ पे जो जितने मेरे ट्रांसप्लांटेड हेयर थे अबाउट, सब ने ऐसे ही बताया था 3000 to 3500, बट जो एस्टिमेटेड कॉस्ट आ रही थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, मल्टीपल लैक्स आ रही थी। तो मैंने अपने फ्रेंड्स से भी बात करी जिनका हेयर ट्रांसप्लांट QST हरिद्वार से हुआ था, तो कॉस्ट मुझे काफ़ी नॉमिनल लगी। तो मैंने बिना किसी शक के QST हरिद्वार सेलेक्ट करा। देखिए, मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ, आप बेशक हो कि आप QST में बिल्कुल आएँ। जो रिज़ल्ट्स आपको Tier 1 सिटीज़ में मिलते हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगे, इवन बेटर भी आपको मिल सकते हैं। तो आप बिल्कुल जज नहीं करें QST हरिद्वार को। और मैं तो हाईली सेटिस्फाइड हूँ अपने रिज़ल्ट से। और आप दूसरों की बात ना माने, आप खुद आके खुद देख लें। और जो हमारे जो लोगों के रिज़ल्ट्स हैं आप ऑनलाइन देख सकते हैं। और मैं आपको खुद बोल रहा हूँ कि आपको बिल्कुल आना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि हेयर ट्रांसप्लांट हमारा होना चाहिए, तो बजाय Tier 1 सिटीज़ के आप QST हरिद्वार को भी ट्राई कीजिए। थैंक यू QST। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।